के मित्रों को स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह। आज कक्षा 8 में प्रश्नावली 2B के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कक्षा 8 में जो प्रश्नावली 2B है, इसमें क्या निकालना है? तो इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या कहलाता है। तो जब कोई संख्या का गुणा उस संख्या में होता है तो ये कहलाता है वर्ग, और जब उसमें मूल जुड़ जाता है तो मतलब हो जाता है वो संख्या अंडर रूट में चली जाती है। किसी भी संख्या में अगर इसमें वर्ग जुड़ गया तो दो गुणनखंड करने हैं। जैसे 225 हैं तो इसके करेंगे तो 15 गुणे 15 आएगा। ठीक है, 15 आंसर आ गया। तो सबसे पहले यही जानना आवश्यक है कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है। वर्ग कहलाता है जब बड़ा से संख्या में 2 बार गुणा हो जाए, और जब संख्या के 2 बार गुणा करके 1 गुणा लिया जाए तो उसे वर्गमूल कहते हैं। तो आज प्रश्नावली 2B के बारे में शुरुआत करते हैं। फर्स्ट दिया है कि 77 44, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी 2 विधि हैं। एक है गुणनखंड और एक है भाग। 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो इसमें लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करेंगे अपन इस विधि से। जहाँ लिखा आएगा कि भाग विधि से हल कीजिए, उसमें इससे करेंगे। तो फर्स्ट सवाल देखते हैं। 77 44। तो गुणनखंड विधि में ऐसे एक खंड बना लेते हैं, जैसे आपने पिछली कक्षाओं में ला समासा किया होगा उस तरह से करते हैं। तो 2 का 2 तिग्या 6, 2 तिग्या 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 18, 2 नाम 18, 2 तिग्या 6, 2 छक्के 12। इस तरह से फिर 2 से दिया 2 नाम 18, 1 बचा 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया 2 चौको 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से। तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया। तो इसको इधर कर लेते हैं। तो 2 से दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा आपका 11 से। 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 11 से। तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 से दिया 1। अब इनके 2 के खंड बना लेंगे, क्योंकि वर्गमूल में 2 के खंड बनाए जाते हैं। तो एक बार 11 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब इनको सबका गुणा कर देंगे। तो 11 दूनी 22, इस तरह से लिख के 3 बार हैं 2 2 और 1 बार है 11। तो 3 बार लिखेंगे इस तरह से 2, 1 बार लिखेंगे इस तरह से 11, बराबर आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, दूनी 88। ये आपका आंसर आ गया पहले सवाल के फर्स्ट का। इसी तरह से सेकंड और हम कराए दे रहे हैं। बाकी के 2 रहेंगे आपके लिए होमवर्क, वो आपको खुद करना है। तो पहले का सेकंड है, इसमें है 11 6 6 4। सबसे पहले 2 से, और ध्यान देना 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 तिग्या 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14,
2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि पीछे विषम अंक है। जब तक सम अंक हो पीछे तब तक 2 से जाता है। 2 से भाग देने की एक सबसे बढ़िया है कि पीछे अगर सबसे लास्ट में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इन संख्याओं में से कोई एक संख्या आपको दिखाई देती है तो आपका भाग 2 से चला जाएगा, और अगर इनमें से कोई संख्या दिखाई नहीं देती तो आपका 2 से भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है। अब पीछे देखो कोई संख्या तो नहीं है तो 3 से देते हैं। 3 से तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9। अब फिर 3 से देंगे तो इधर दे देते हैं। तो 3 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 1। बस 2 2 के खंड बना लेंगे, ये 2 2 के खंड। तो 1 3 2 3 3 3 और 2 बार 2 आ जाएगा। तो 3 कितने बार आया? 1 2 3 और 2 आया 2 बार। तो बस इसका गुणा कर लेंगे कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ये आगे पीछे लिखने से भी कुछ नहीं होता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। तो आपका 108 आंसर आ गया। इस तरह से अब बाकी के जो 2 और दिए हैं, तीसरा और चौथा, वो आपके लिए होमवर्क है, तो वो उसको आपको करना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे का फर्स्ट, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया है 625 और इधर दिया है 1296। इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो इसका किस तरह से करेंगे? इसका अलग निकाल लेंगे और इसका अलग, ठीक है, दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तो दोनों का अलग अलग किस तरह से निकलेगा यहाँ देखते हैं। 625 का यहाँ और 1296 का यहाँ। इस तरह से 5 से दिया, क्योंकि अगर पीछे 5 हो, 0 हो और 5, तो इसमें 5 का भाग जाता है। अगर 0 हो तो इसमें तो 2 का भी चला जाता है। तो अगर लास्ट में 5 है तो हमेशा भाग किससे देना चाहिए? 5 से ही भाग देना चाहिए। तो कितने? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 1। तो कितने खंड बने? 2 खंड बने। अब 1296 का निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 1 81 आ गया। अब तो 2 से जाएगा नहीं, तो देखेंगे इधर देंगे 3 से। 3 से देंगे तो देखो इधर 3 से 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से देंगे 3 नाम 27, फिर 3 से तीतर का 9, ठीक है, फिर 3 से देंगे 1। तो 1 3 का और 1 ये मिला लो और इसको मिला लो तो 2 और 1 2 के, 2 बार 2 2 के बने और 1 2 बार 3 3 के बने, 1 ये और 1 इसको इधर से, ठीक है। तो इस तरह से खंड बना लेंगे। तो 2 बार आए आपके 5 5 के खंड ऊपर वाले में, और बटे में आ गए आपके 2 के और 3 3 के। तो 5 25, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये आपका आंसर आ जाएगा 25/36, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इसका अब ये दूसरा तो आपके लिए है होमवर्क में, तीसरा आप कराते हैं। तो ये तीसरा सवाल हो जाएगा इस तरह से कि 4 सही 29/49। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे।
तो 49 गुणे 4, 4 नाम 36, हासिल आए 3, 4 चौको 16 और 3 19, 196 ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, तो 196 और 29 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 इनकी 5, हासिल 1 2 और 2, 225 आ जाएगा। तो एक इसको इस तरह से सकते हैं 225/49। इसको अपन सही बटे में था उसको हल कर लिया। अब हल करेंगे तो सबसे पहले 225 का अलग हल करेंगे और 49 का अलग हल करेंगे। तो इधर लिखेंगे 225, इधर लिखेंगे 49। तो इसमें 3 का 30 आते, 21 एक बचा, 3 5 15, फिर 3 से 25 3 75 होता है, फिर देंगे 5 से, तो 5 और 5 से 1, 49 7 से 7, 7 से 1, तो 7 का कितना खंड बना, 1, 5 का 1, 3 का 1। तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 5/7, तो ये आ जाएगा 15/7। अगर सही बटे में बनाना चाहो तो 7 का भाग दे देंगे 15 में, तो 7 दूनी 14 बचा 1, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 सही 1/7। ए भी उत्तर सही है और ए भी उत्तर सही है, दोनों उत्तर सही हैं आपके। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका तीसरा सवाल हुआ। अब चाहें आप तो एक सवाल और कर देते हैं, बाकी का एक सवाल, बाकी के 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो एक सवाल और देख लो, चौथा देख लो, 23 सही 26/121। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है कि 121 गुणे 23, तो 3 एकम 3, 6 और 3, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 8 7 2, ये आ जाएगा 2783। और इसमें आप 26 जोड़ देंगे, तो कितना 9 0 हासिल 1 28 09 आपका आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको 2809/121 इस तरह से, तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, 2809 का अलग करेंगे और 121 का अलग करेंगे। तो यहाँ करते हैं 2809 का, यहाँ करेंगे 121 का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का दे के देख सकते हैं, 3 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आप 5 से 5 का भी नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं तो 7 का भी नहीं जाएगा, 11 से देखते हैं तो 11 का भी नहीं जाएगा। तो आप जिसमें अपन को करना था, तो ये आ गया था 2809, इधर आ गया था 121, तो इसमें सिर्फ 53 का भाग जाएगा 53 बार, फिर 53 से देंगे 1 बार, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और इसमें जाएगा 11 का 11 बार, 11 का 1 बार, तो एक 11 का बन गया, एक 53, तो 53/11 ये भी उत्तर सही है। और चाहो तो 11 चौक 44, 9/11, 4 सही 9/11 भी आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से अब बाकी के आपको करने हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तो तीसरा सवाल क्या है, एक बाग में 2304 आम पेड़ थे, उतने ही पेड़ जितनी पंक्तियां हैं, तो बस 2304 के आपको खंड कर देने हैं। 2 से देंगे 1 1 5 2, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 1 बचा, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, फिर 2 से देंगे 1 3 6 नहीं सॉरी देखो, सबसे पहले 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे 10 1,
दो सत्ते 14, यहाँ आएगा 7, फिर 2 से 2 दूनी 4, एक बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ आ जाएगा 8, 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 अट्ठे 16, यहाँ आ जाएगा आपका 8, फिर 2 से देंगे 1 4 4, फिर 2 से देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 2 से देंगे 36, फिर 2 से देंगे 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1 आ जाएगा। तो 1 3 का बना, 2 2 के कितने बने, 1 2 3 4, 4 2 के बने, 1 3 का बना, तो 2 के 4 और 1 3 का, 4 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अगला चौथा सवाल। एक सेना नायक ने, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो इसमें कुल सैनिक कितने थे, 65 61। ठीक है, अब इसका करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे 3 8 24, 2 बचे 3 7 21, फिर 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 से 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौको 12, 3 का 9, फिर 3 से, तो ये यहाँ लिख लेते हैं 3 8 24 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1, 1 2 3 2 बने 3 के, 4 बने 3 के, तो 4 बार गुणा कर लेंगे 3 का, 1 2 3 4, 3 का 9, 3 27 81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5वां सवाल है। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, उस ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो सबसे पहले 81 60 दिया हुआ है, इसमें से 60 घटा लें, कितना बचा 8100, इसका कर लेना तो 90 आ जाएगा आपका आंसर। फिर है 6वां, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 1890 में आप करेंगे 2 से, 2 नाम 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 का 9, 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 से 1 0 5, फिर 3 से 35 35 का 105, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1, तो ना तो 7 है, ना 5 है, ना 2 है, और एक 3 भी नहीं है, तो 3 दूनी 6 पंचे 30 7 21, इसका आंसर आ जाएगा आपका 216, क्योंकि जो खंड बाकी थे उन सब का गुणा करेंगे। फिर आ गया आपका 7वां और आज का लास्ट पूर्ण वर्ग, तो 94 0 8 को के खंड कर लेंगे, जो संख्या शेष एक आएगी सिंगल, वही आपका उत्तर हो जाएगी। तो इसका 2 से देंगे, 2 चौको 8, 1 बचा 2 सत्ते 14 0 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 1, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 पंचे 10, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 1 2 नाम 18 और 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, फिर 3 से देंगे 3 चौको 12 और 3 नाम 27, फिर 7 से 7 और 7 से 1, तो इसमें खंड किसका नहीं बना 3 का, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 3। इस तरह से ये प्रश्नावली 2 भी कंप्लीट हुई। नमस्कार, धन्यवाद।